यार ये गाड़ी जब मैं लेके आया ना तो मेरे घर वालों ने कहा कि बेटा तू ना मेहरबानी कर छुट्टी कर दे यहाँ से। देखें तो ये गाड़ी की बॉडी ना इस टाइम बहुत रुली हुई है। ये गाड़ी जितनी मैकेनिकली अच्छी है बॉडी वाइज उतनी ही बुरी कंडीशन के अंदर है। ये इशारा वैसे ही जो है वो टूटा हुआ है। इस गाड़ी का मॉडल ईयर है 1987। 1987 का मतलब ये है कि ये गाड़ी 38 इयर्स पुरानी है। तो इसकी पुटीनें यार ये देखो कितनी ज़्यादा एक तो लगी हुई हैं और पुटीनें इसकी फटी हुई हैं। भाई आज मैं आपको बताऊंगा कि ये गाड़ी बीमारी से वापस गाड़ी कैसे बनी। आज हम देखेंगे इसकी एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के अंदर 2 महीने टाइम लगा और काफी सारा जो है वो इस पे कह लेंगे पैसे जो है ना वो ऐसे 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 लगे। क्योंकि पुरानी गाड़ी को जब आप रिस्टोर करते हैं तो आपने हमेशा ये याद रखना कि आपके पास जो भी आप बजट होप कर रहे हैं उससे ऊपर को लाख डेढ़ होना चाहिए। क्योंकि इस तरह की गाड़ी के ऊपर आपको नहीं पता होता कि आपके कितने पैसे खर्च होंगे। अक्सर ये होता है कि आप एक चीज खोलते हैं तो साथ 10 चीजें और खुल जाती हैं। आप बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। भाई आपको बताता हूँ कंप्लीट स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, ये है वो गाड़ी। अब इस गाड़ी की बॉडी को आप देखो, ये गाड़ी की बॉडी ना इस टाइम बहुत रुली हुई है। ये गाड़ी जितनी मैकेनिकली अच्छी है बॉडी वाइज उतनी ही बुरी कंडीशन के अंदर है। तो बोनट जो है इसका हम दोबारा पेंट करवाएंगे। सारा बोनट फूला हुआ है, सारा दोबारा पेंट होने वाला है, ठीक है। और मैच भी नहीं हुआ भाई, रंग करने वाला भी कमाल आदमी था। ये मैरून है और अगर आप यहाँ से देखो तो ये शेड का डिफरेंस आप देखें कितना ज़्यादा। नेक्स्ट ये फेंडर है और बम्पर पेंट ही नहीं हुए, ब्लैक है। और उसके बाद जैसे हम पीछे आ जाते हैं, ये दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा नीचे से है, फिर ये है, वो साइड स्कर्ट है, ये वाला फेंडर है बैक। ये गाड़ी तकरीबन यार सारी पेंट हो जानी है एक दफ़ा। उसके अलावा इस पर देखते हैं तो यहाँ से ये जो वो रंग ख़राब हुआ है यहाँ से, ठीक है। पहले जिसने भी पेंट की उसने कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं की इसको पेंट करने में, तो इस वजह से गाड़ी का जो पेंट है हालांकि अंदर से देखो तो रेड है पर बाहर से जो है वो बिल्कुल अजीब सा हुआ है। इस गाड़ी का मॉडल ईयर है 1987। 1987 का मतलब यह है कि ये गाड़ी 38 इयर्स पुरानी है, यानी कि 38 साल पुरानी गाड़ी है ये। 38 साल उम्र का जो आदमी होता है ना उसके भी घुटनों में दर्द जो है ना वो शुरू हो जाती है और कमर की तकलीफ इस तरह के आदमी को अक्सर होती है। तो अब आप अंदाजा लगाएं जो गाड़ी इतनी पुरानी है उसके क्या हालात होंगे। बट हमेशा कभी भी आपने कोई गाड़ी रिस्टोर करने की नीयत से भी लेनी है तो आपने बिल्कुल वो गाड़ी नहीं लेनी जो टोटल लॉस हो या गाड़ी बिल्कुल डेड कंडीशन के अंदर हो। मॉडल के लिहाज से अच्छी गाड़ी ढूंढें, उसको रिस्टोर करें। एक बड़ी प्रो टिप है जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ये सारी जिंदगी आप लोगों के काम आएगी अगर आप लोगों को भी मेरी तरह पुराने जनाजों को रिस्टोर करने का शौक है। यहीं पे एक और टिप ऐड करता चलूँ कि 4 चीजें हैं, सिंप्लीफाई करता हूँ आप लोगों के लिए। 4 वो चीजें जो आपने हमेशा गाड़ी लेते हुए जरूर देखनी है। पहली ये कि गाड़ी जो है वो एक्सीडेंटल ना हो। दूसरी ये कि उस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट हो, डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई इशू ना हो। जिस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स में इशू उस गाड़ी की तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना। थर्ड, वो गाड़ी जिसके अंदर रस्ट ना हो। रस्ट लोहे का दुश्मन होता है जिसे आम तौर पे जंग कहते हैं। जंग जो है वो गाड़ी को खा जाता है, यानी लोहे को खा जाता है। और जिस गाड़ी को जंग लगा हुआ है उस गाड़ी से आपने हरगिज बचना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उस गाड़ी का सामान पूरा होना चाहिए। उस गाड़ी के अंदर कोई मेजर चीजें जो है मिसिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक गाड़ी लेते हो तो उसके काफी सारे पार्ट्स मिसिंग हैं। अब पुरानी गाड़ी के अंदर अक्सर ये होता है कि आपको रिस्टोरेशन के लिए उसके वो पार्ट्स जब दोबारा सोर्स करने पड़ते हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको इस तरह का प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। आप हमेशा गाड़ी ही बोलो जिसके पार्ट्स कंप्लीट हो, गाड़ी एक्सीडेंटल ना हो, रस्ट ना हो, डॉक्यूमेंट्स उस गाड़ी के कंप्लीट हो। सबसे पहले जब ये गाड़ी में लेके आया तो मैंने देखा कि इसके अंदर मल्टीपल इश्यूज हैं। नंबर 1, इस गाड़ी का एसी नहीं चलता था। एसी इसके अंदर था बट नाम का एसी। दूसरा इशू इस गाड़ी के अंदर ये था कि इस गाड़ी का जो पेंट था, जो इसकी बॉडी की कंडीशन थी, फिजिकल कंडीशन बहुत ज्यादा रफ थी। जिस आदमी से मैंने ये गाड़ी ली थी उन्होंने मैकेनिकली तो इसको निस्बतन काफी सेट रखा है। पुरानी गाड़ियां इतनी ज्यादा सेट कंडीशन में आपको नहीं मिलती। कि गाड़ी एक तो थ्रू आउट कूलेंट पे चल रही थी, उसके बाद ऑयल वो इसके अंदर बहुत अच्छा यूज कर रहे थे। गाड़ी की इंजन हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी थी। बट वही बात है कि उन्होंने गाड़ी की पेंट का ख्याल नहीं किया बिल्कुल भी और दे डिडंट गिव अ शिट। गाड़ी का पेंट बिल्कुल रफ हो चुका हुआ था, एंड था इसका, जगह जगह से जो है पेंट उतरा हुआ था। और ओवरऑल वैसे भी इसका पेंट फेड हुआ था। इसके डिफरेंट पार्ट्स जो डिफरेंट कलर्स के अंदर थे। बोनट का कलर और था, इसके जो बम्पर्स हैं वो ब्लैक कलर के अंदर थे, वो भी ब्लैक नहीं थे बेचारे, ब्लैक भी ग्रे हो चुके हुए थे। साथ ही हर पीस दोबारा जब भी पेंट हुआ उसको पेंटर ने अलग ही शेड में रंग किया हुआ था। तो गाड़ी जो है वो कह लें कि जरा मल्टीपल शेड्स के साथ चल रही थी। बट
मेरी ये कोशिश होती है हमेशा कि जो भी गाड़ी मैं रिस्टोर करूं उसको एक ही कलर के अंदर जो है ना वो दोबारा, यानी कि एक ही शेड के अंदर दोबारा उसको पेंट किया जाए एक ही दफा में, ताकि गाड़ी के अंदर शेड का डिफरेंस ना आए। शेड का डिफरेंस जो है वो हमेशा आपको ये दिखाता रहता है कि गाड़ी का ये पीस बाद में पेंट हुआ है और ये पीस मतलब पहले कभी पेंट हुआ था, इस पे पेंट जो है बहुत पुराना है। इतनी पुरानी गाड़ी है तो इसको पेंट तो हमने करवाना ही था। सबसे पहले जब इसका एसी इंस्टॉल करवाया तो एसी की इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है 55,000। उसके अंदर एसी का कंप्रेसर, कंडेंसर, इसके जो है पाइप्स, ये सारी चीजें चेंज हुई। ये तीनों चीजें चेंज की, साथ एसी की गैस रिफिट हुई और उसके अलावा एसी के जो थी वायरिंग थी वो भी मतलब टोटली मेस्ड अप थी। इस वजह से एसी पहले बिल्कुल नहीं चलता था, बस नाम का एसी था कि एसी लगा हुआ है यानी कि पार्ट्स कंप्लीट है। बट वही बात है, लोग अक्सर इस तरह की गाड़ी को बेचते हैं, चिल एसी, नीड गैस, आपने सुना होगा। ये कह के कि भाई गाड़ी में एसी है बट फिर गैस डलने वाली है सर, कोई मसला ही नहीं। तो गैस नहीं डलने वाली होती है, पूरा एसी डलने वाला होता है। अगर गैस डलने वाली है तो एसी गैस डलवा के बेचेगी गाड़ी। एसी लगवा लिया इस गाड़ी के अंदर, एसी इसका बिल्कुल चिल चल पड़ा। एसी लाहौर से लगवा लिया था मैंने, गाड़ी लाहौर से ली थी। गाड़ी लेके जब मैं वापस आया तो एक 300 किलोमीटर की ड्राइव के अंदर मैंने ये चीज नोटिस की कि गाड़ी की सस्पेंशन में भी मसले हैं, गाड़ी स्टार्टिंग में भी इशू करती है। उसके अलावा गाड़ी जो है वो इसकी मल्टीपल छोटी छोटी चीजें काम नहीं करती, जैसे इसके लाइट्स, इसके वाइपर्स, ये चीजें भी फॉल्टी हैं बहुत ज्यादा। फिर चले गए जी हम इलेक्ट्रिशियन के पास। इलेक्ट्रिशियन को जाके कहा कि भाई इस गाड़ी की तारें ऐसे बिखरी हुई हैं कि जैसे शीशा टूटता है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पूरी वायरिंग इस गाड़ी की एक दफा खुल के दोबारा हुई। कंप्लीट वायरिंग दोबारा होने के बाद इस गाड़ी के अंदर हमने लगवाया सीगर का हॉर्न, इसके वाइपर सेट करवाए, इसकी लाइट्स जो थी वो कम्प्लीटली फंक्शन करवाई दोबारा। उसके अलावा इसके अंदर जो है वो MP3 म्यूजिक प्लेयर लगवाया। पहले इस गाड़ी में म्यूजिक प्लेयर नहीं था, जो था वो यानी कि खराब था, वो बिल्कुल भी नहीं चलता था, बस वो भी नाम का म्यूजिक प्लेयर था। तो ये सारा कुछ किया। इस वायरिंग पे जो टोटल कॉस्ट आई थी वो 15,000 थी, उसमें हॉर्न वगैरह ये सारा कुछ इंक्लूडेड था। नेक्स्ट पर बारी आ गई जी मैकेनिकल्स की। मैकेनिक के पास गाड़ी लेके गए तो इसके काफी सारे मैकेनिकल पार्ट्स जो थे वो खराब थे, इंक्लूडिंग इसके इंजन के फाउंडेशंस जिन्हें माउंट कहते हैं, या मैकेनिक इसको मिस्त्री जो है वो आम जुबान में फंडिशन कहते हैं। ये बेसिकली वर्ड फाउंडेशन है। फाउंडेशन इसके चेंज हुए, उसके बाद इसकी जो ब्रेक थी बिल्कुल ही नहीं लगती थी। ब्रेक इसकी टोटल जवाब दे चुकी थी। इस गाड़ी का ब्रेक सर्वा हमने जो है वो नया मंगवा के लगवाया। यहीं पे एक बात और आपको बताता चलूं कि शराट के जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं, इतना मसला नहीं होता उनको ढूंढने में। उसके बाद इनकी प्राइसेस जो है वो रीजनेबल है, यानी कि बहुत महंगे नहीं है। बट अब कह लें कि कर्टस के पार्ट्स की प्राइस और इसके पार्ट्स की प्राइस तकरीबन सेम है। उसके बाद इस गाड़ी के इंजन की सर्विस हुई, जिसमें इसके प्लग्स वगैरह साफ हुए, इसका इंटेक मैनिफोल्ड साफ हुआ और कार्बोरेटर वगैरह इसका जो है वो साफ हुआ, ताकि गाड़ी अच्छी फ्यूल एवरेज दे और गाड़ी के अंदर किसी किस्म का कोई स्टार्टिंग का इशू ना हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक इशू जो है वो भी वायरिंग के साथ जैसे मैंने आपको बताया रिजॉल्व हो चुके थे। मैकेनिकल इशू गाड़ी के अंदर ना हो। सस्पेंशन एक दफा कंप्लीट इसकी चेक करवाई, उसमें एक दो बुशेस वगैरह थे, बूट्स थे जो चेंज होने वाले थे, वो चेंज करवाए। नेक्स्ट ब्रेक सर्विस हुई इस गाड़ी के साथ, इसका ब्रेक सर्वा चेंज हुआ। ये सारा कुछ करवाने के बाद मैकेनिक का जो टोटल बिल था वो 35,000 था और उसमें गाड़ी अब हमारी मैकेनिकली भी टोटली क्लियर हो चुकी हुई थी। इस टाइम अब गाड़ी का एसी भी चल रहा है, गाड़ी मैकेनिकली भी टोटली क्लियर है। उसके बाद गाड़ी की वायरिंग भी बिल्कुल 10/10। अब गाड़ी चलने में तो बहुत अच्छी हो गई थी पहले से, बट फिर वही बात है कि जो दिखता है वही दिखता है। बॉडी कंडीशन स्टिल बहुत ज्यादा रफ एज इट इज। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस गाड़ी की जो लाइट्स हैं वो बहुत ज्यादा यानी कि रफ कंडीशन के अंदर है। इशारे जो हैं इसके टूटे हुए हैं, बैक लाइट्स के कवर भी जो हैं वो भी टूटे हुए थे। फिर मैंने इसके सोर्स किए फ्रंट जो है वो साइडों वाले इशारे, उसके अलावा इसकी जो बैकलाइट्स के कवर्स हैं। फिर इसमें छोटी छोटी चीजें कंप्लीट की, जैसे इसके एयर प्रेस नहीं थे। उसके बाद जो सन वाइजर्स होते हैं, जो आप यानी कि सन शेड्स भी कहते हैं, सन वाइजर्स भी कहते हैं, कि आप बोलते हैं धूप ना आए, वो भी इसका एक वो भी मिसिंग था, वो इसकी चेंज की। उसके बाद कोरे के एयर प्रेस इस गाड़ी को लगाए हमने, पहले भी कोरे के ही लगे हुए थे, उनके ऊपर से कोरे रिमूव था, इस दफा मैंने खैर कोरे रिमूव नहीं किया तो, बट वो इस पे लगाए, वो अच्छा काम दे गए। अब ये सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद गाड़ी चली गई थी डेंटर के पास। लाइट्स इसकी डेंटर ने नहीं डाल दी। फ्रंट हेडलाइट्स जो है वो इसकी नहीं चेंज की। फ्रंट हेडलाइट्स इसकी बिल्कुल साफ सुथरी थी और मजे की बात यह कि इस गाड़ी की हेडलाइट्स आज तक एक दफा भी नहीं खुली हुई। माइट भी रिप्लेस्ड हो, ऑब्वियसली इतनी पुरानी गाड़ी की हेडलाइट्स ऐसा नहीं हो सकता कि एक दफा भी ना खुली हो, बट वो जो है ओके थी, इस वजह से उनको नहीं छिड़ा। यूजुअली मैं क्या करता होता हूँ कि गाड़ी की लाइट्स खुलवा के साफ करवा लेता हूँ, बट जैसे कि इस गाड़ी की लाइट्स एक दफा भी नहीं खुली थी, बिल्कुल पैक थी, इस वजह से उनको नहीं खुलवाया, एज इट इज ही छोड़ दिया। साइडों वाले इशारे नहीं डल गए, बैक लाइट्स के जो कवर्स हैं वो चेंज हो गए। गाड़ी चली गई डेंटर के पास।
डेंटर ने इस गाड़ी की डेंटिंग की, जिसके अंदर उसने इसके सारे जो है पहले वाले डेंट्स निकाले। उसके अलावा गाड़ी पे जहां जहां पे पुटीन थी उन जगहों को ग्राइंडर के साथ छीला, इसकी सारी पुटीन उतारी ताकि गाड़ी के ऊपर किसी तरह की जो है वो पुटीन ना रह जाए। पुटीन बेसिकली एक फिलर होता है, वो वहां भी यूज किया जाता है जहां पे आपने उसको शेप देनी हो मेटल को, या नीचे मेटल की सरफेस रफ हो और आप उसको जो है वो शेप देने के लिए यूज करते हैं। होता इस तरह है कि कोई ये नहीं कभी भी क्लेम कर सकता कि गाड़ी पे पुटीन बिल्कुल ही नहीं है। थोड़ी बहुत पुटीन हर गाड़ी के ऊपर लगती होती है, क्योंकि जब आप उसको मेटल को ग्राइंड करते हैं ना तो हमेशा उसके अंदर हल्के हल्के पोर्स रह जाते होते हैं, उसके लिए माइनर फिलिंग यूज होती है। बट कभी कभी क्या होता है कि गाड़ियों पे से लोग डेंट निकलवाते ही नहीं है, उसके ऊपर से पुटीन लगा के रख जाते हैं। अब इस गाड़ी के अंदर मल्टीपल जगह पे इस तरह हुआ था, हमने इसके वो सारे डेंट निकलवाए, गाड़ी की कंप्लीट डेंटिंग हुई। डेंटिंग का जो बिल था वो तकरीबन 20,000 था। उसके बाद गाड़ी चली गई पेंटर के पास जिसने इसकी बेस बनानी थी। अब इस गाड़ी को दो लोगों ने पेंट किया, एक आदमी वो जिसने इसकी बेस बनाई, दूसरा आदमी वो जिसने इस गाड़ी को शावर किया, जिसने इस गाड़ी को पेंट किया, जिसने इस पे पेंट स्प्रे किया। मैं यूजुअली ये करता होता हूँ कि गाड़ी की बेस बनाता होता हूँ अपने सिटी से और इसको पेंट करवाता होता हूँ मुल्तान से, क्योंकि यहाँ पे पेंट बूथ नहीं है और इस तरह की फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी नहीं है इस वजह से। खैर, गाड़ी की बेस तैयार हुई। बेस के अंदर ये होता है कि आप गाड़ी को, एक तो जो मैंने आपको बताया कि पुटीन होती है, पुटीन लगती है, फिलिंग होती है, उसके अलावा मेटल पे जहाँ एक्स्ट्रा पोर्स होते हैं वो खत्म करते हैं। फिर आप देखते हैं कि पेंट के अंदर, बेस के अंदर कहीं टक्स तो नहीं है। टक बेसिकली क्या होता है कि आप जो पेंट देखते हैं गाड़ियों पे हुआ अक्सर उनके अंदर छोटे छोटे मार्क्स या छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बने हुए होते हैं। उसके अलावा किसी के हाथ का निशान अंदर रह जाता है, या ये होता है कि कहीं जो है वो कोई माइनर सा जो है वो पोर बना हुआ होता है। ये चीजें अक्सर गिव अवे करती हैं कि भाई ये गाड़ी जो है ना पेंट हुई है। तो पेंट के टक्स चेक किए, उसके बाद गाड़ी चली गई जी पेंटर के पास। इस सारे प्रोसेस को, डेंटिंग और पेंट की बेस तैयार होने के सारे प्रोसेस को लगे तकरीबन 15 दिनों के बाद मैं ही गाड़ी लेके चला गया मुल्तान इस तरह गया कि भाई मैंने जाना था लाहौर। मैंने गाड़ी दी वहां पे अपने पेंटर को, वो हाईली ट्रस्टेड बंदा है, मैं उससे मतलब बहुत ज्यादा गाड़ियां ऑलरेडी पेंट करवा चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं वो कैसा पेंट करते हैं तो एकॉर्ड की वीडियो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, आप वो जाके देख सकते हैं। और इसी चैनल पे वो वीडियो मौजूद है, आप वो जाके देख सकते हैं। और उसके बाद भाई मैं चला गया लाहौर। गाड़ी एक दिन के अंदर पेंट हुई, नेक्स्ट डे उन्होंने गाड़ी को बूथ में ही रहने दिया, नेक्स्ट डे उनका ऑफ था। थर्ड डे उन्होंने आके बूथ से गाड़ी को बाहर निकाला और गाड़ी को कंपाउंड पॉलिश किया। उसके बाद गाड़ी आ गई मेरे पास वापस। अब स्टिल गाड़ी के अंदर काफी सारे छोटे छोटे मसले थे, जैसे कि गाड़ी के गोले जो थे वो हमने नहीं पेंट किए थे उस टाइम, वो दोबारा पेंट होने वाले थे, हमने इसके वो पेंट करवाए। उसके बाद पेंट के लिए कुछ चीजें ओपन होती हैं वो दोबारा पैक करवाई, ताकि जो है वो गाड़ी अपनी एक दफा कम्प्लीटली पैक फॉर्म के अंदर आ जाए। फिर इस गाड़ी के ना दरवाजों के अंदर कुछ खड़के थे, उसके अलावा इस गाड़ी की जो सीट्स थी उनकी फिटिंग ठीक नहीं थी। इस तरह के जो इश्यूज थे छोटे छोटे, के पहले मैंने करवा सका सॉल्व, क्योंकि मुझे था कि गाड़ी पेंटर के पास जानी है। जब गाड़ी पेंटर के पास जाती है ना तो गाड़ी वापस आती है तो उसमें काफी सारी और चीजें ऐड हुई होती हैं, तो ये काम मैंने जान के छोड़ दिए थे। ये सारे काम इस गाड़ी के करवाए। अब एज ऑफ येट आप खुद ऐड करें कि इस गाड़ी के ऊपर कितने पैसे जो है वो लग चुके थे। ये छोटे छोटे काम अगर हम कर लें तो इसको हम मिसलिनियस खर्चे के अंदर डाल सकते हैं। वो सारा इस गाड़ी का आप तकरीबन कर लें कि तकरीबन 30 से 40,000 इसके इस तरह के कामों के ऊपर जो है वो खर्चा आपका हो जाता है। जब आप वर्कशॉप जाते हैं, फ्यूल का भी एक खर्चा होता है, ऐसी बात है। आपने गाड़ी को वहाँ पे जितनी देर गाड़ी चेक हो रही है उसके अंदर, फिर साथ छोटे छोटे खर्चे, जैसे आप डेंटर को कभी किस छोटे काम के लिए 500 देते हैं, 1500 इस तरह करके। अब आ जाते हैं इस गाड़ी के आखिरी काम के ऊपर जो मैंने करवाया, वो ये था कि अब ये गाड़ी पेंट भी हो गई थी, इस गाड़ी का जो है वो डेंटिंग वाला मसला भी कंप्लीट हो चुका था। इस गाड़ी की सस्पेंशन, इंजन, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी, हर चीज जो है वो अब टोटली फंक्शनल और 10/10 थी। फिर गाड़ी को ले गए हम डिटेलिंग सेंटर पे। डिटेलिंग सेंटर पे ये होता है कि गाड़ी कंप्लीटली जो है एक दफा उसको अंदर बाहर से डिटेल करते हैं। डिटेल के अंदर उसकी सफाई करते हैं, गाड़ी का हर पार्ट जो है उसको अच्छी तरह से अटेंशन के साथ उसके ऊपर से एक्स्ट्रा पेंट रिमूव किया जाता है, जहां पे ओवर स्प्रे हो उसको साफ किया जाता है। उसके अलावा पेंट की कटिंग होती है, फिर गाड़ी कंपाउंड होती है। नेक्स्ट गाड़ी का जो इंटीरियर है उसको अच्छी तरह साफ किया जाता है। अक्सर आप देखते हैं कि गाड़ी जब आप वॉश करवा के आते हैं सर्विस स्टेशन से, तो इंटीरियर के एजेस के अंदर आपको मिट्टी नजर आ रही होती है, डस्ट जो है बहुत ज्यादा इकट्ठी हुई होती है। तो इस सब का सोल्यूशन जो होता है वो ये होता है कि आप गाड़ी अपनी डिटेल करवा लें। डिटेलिंग के अंदर ये होता है कि गाड़ी के जो इस तरह के पार्ट्स होते हैं ना उनको रिमूव किया जाता है, और उसके बाद गाड़ी के ये सारे पार्ट्स अच्छी तरह साफ होकर दोबारा रीपैक होते हैं। उसके बाद अच्छी पॉलिशेज इन पे यूज करते हैं, जिससे गाड़ी अपनी OEM फिनिश के अंदर आ जाती है, यानी ओरिजिनल फैक्ट्री वाली लुक के अंदर आ जाती है। इस गाड़ी के ऊपर मेरा जो टोटल टाइम लगा वो 3 महीने था। 3 मंथ्स के अंदर ये गाड़ी कंप्लीटली रेडी हो गई।
अब ये गाड़ी 100% फंक्शनल और अपनी बेस्ट शेप के अंदर आ गई थी, जो इस गाड़ी की लास्ट मेरा ख्याल है तो 10 सालों के अंदर भी इस तरह की शेप इस गाड़ी की नहीं रही होगी। और उसके बाद डिटेलिंग से जब गाड़ी वापस आई तो ये थी गाड़ी की फाइनल लुक। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में मुझे याद रखें। अपना और गिरदन और आपके लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।